उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल अगले कुछ महीनों में पूरा होने जा रहा है। साल 2022 की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे, जहां सूबे के मुखिया का फैसला जनता को करना होगा। यूपी की राजनीति में कई अहम पहलू हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर भारत का किसान। यूपी की राजनीति में किसानों की अहम भूमिका रही है। राजनीति के साथ साथ अन्नदाता नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह ने अपने विचारों की बदौलत एक अलग रुतबा हासिल किया है। आज भी ऐसी विचारधारा वाले लोगों की कमी नहीं है। समय बदला, कई बार ये दल टूटा, एक साथ आया, लोग गए और जुड़े, लेकिन जो चीज हमेशा बरकरार रही वो थी इसकी विचारधारा। चूंकि यूपी में चुनाव दहलीज पर है और ऐसे में एक बार फिर चौधरी चरण सिंह के राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD की चर्चाएं होने लगी हैं। चौधरी चरण के निधन के बाद से दल की कमान उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह के हाथों में आई और अब जयंत चौधरी ही दल को संभाल रहे हैं। चुनाव 2022 में RLD का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ तय माना जा रहा है। बीते कुछ महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। ये सब जानते हैं कि अभी भी कुछ हद तक किसान आंदोलन का मुद्दा जिंदा है और ऐसे में आने वाले चुनाव में अन्नदाता को भी खूब याद किया जाएगा। क्योंकि यूपी में किसान की संख्या भी काफी है और ऐसे में ये तो तय है कि RLD किसानों के सहारे खुद को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूपी में RLD का प्रभाव कितना है जो वो इतने सपने संजोए बैठी है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करती है तो क्या RLD को खास दर्जा देकर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इसके साथ ही सवाल ये भी कि RLD और सपा के बीच सीट फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इन तमाम सवालात के जवाब तलाशने की। देवताओं से भी हल नहीं हुई जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई कि अब के साल फिर यही हुआ, अब के साल फिर फसल नहीं हुई। अमन अक्षर के लिखे ये अल्फाज किसानों के दर्द और उनकी जरूरत दोनों ही बयां कर रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 की रणनीति बनने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही तेज हो चुका है सूबे का सियासी पारा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने कदमों को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष के कार्यकाल, उसकी रणनीति, विचारधारा को पढ़े तो अभी तक यही पाला ज्यादा भारी लग रहा है। लेकिन विपक्ष भी अब पूरी चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा हो चुका है। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और यही वजह है कि वे अपने गठबंधन दोस्त राष्ट्रीय लोकदल को हर जगह एक खास दर्जे के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। RLD का राजनीतिक प्रभाव। एक समय था जब किसानों के मसीहा के रूप में मशहूर चौधरी चरण सिंह का पूरे उत्तर भारत में दबदबा था। लेकिन अफसोस कि उनके पुत्र अजीत सिंह को ये बड़ी राजनीतिक विरासत रास नहीं आई। अजीत सिंह उस विरासत को संभालने में कामयाब नहीं हो पाए और RLD का प्रभाव पश्चिमी यूपी तक ही सिमटा रह गया। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तब RLD को एकमात्र एक सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ा। यूपी पंचायत चुनाव में भी 60 सदस्यों की जीत का दावा करने वाली RLD केवल एक जिले यानी कि बागपत में ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत सकी। RLD के खराब प्रदर्शन के बावजूद सपा उसे फिर से स्थापित करने में लगी हुई है। इसकी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि किसान आंदोलन का मुद्दा उसकी नैया पार कर सकता है। आज किसान आंदोलन की वजह से ही पश्चिमी यूपी की जाट बेल्ट में RLD का असर देखने को मिल रहा है और इसी हिस्से को और मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के गांव-गांव में जाकर सभाएं की। अपनी राजनीतिक विरासत को एकजुट करने के लिए जयंत चौधरी भी किसानों के बीच पैठ बढ़ाने में लगे हुए हैं। खैर, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सफलता उसी के हाथ चूमती है जिसकी राह साफ होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयंत चौधरी राजनीति की इस विरासत को कितना अपना बना पाते हैं। BBPN की रिपोर्ट।